रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जो थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी मिलने का मजा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लालचंद, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सीख कर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल, जिसको बोलते हैं वर्क। उसके बारे में क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन के बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ हमारे बताना है कि ये जो दे रखे हैं वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, AB equal to 3 centimeter and CD equal to 4 centimeter are two chord of a circle। यानी सबसे पहले क्या दे रखे हैं, एक सर्किल दे रखे हैं। सर्किल का ये क्या होगा, एक सेंटर होगा। सेंटर से मान लो कि ये वाला कोड क्या है, ये कोड है AB। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और दूसरे क्या दे रखे हैं, CD। जो हो गया C, जो हो गया D, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। देखो एंगल सबटेंड बाय दिस कोड एट सेंटर आर रिप्रेजेंटेटिव 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। यानी कि जो AB वाला है वो कितने डिग्री का यानी सेंटर से इसको यूं मिला दो। मिलाने के बाद ये कह रहा है कि ये तो कितनी डिग्री का बन रहा है, 70 डिग्री का बन रहा है। और ये कितने डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये बताओ कि ये चीज सही है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि जिसकी ज्यादा कोड होगी उसके साथ बनने वाला एंगल भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या होगी, होगा। ठीक है, तो उसका हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टू कोड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द एट ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट। ये बताओ कि ये क्या दे रखा है, यानी कि ये एक सर्किल दे रखा है। सर्किल का ये क्या होगा, एक सेंटर होगा। सेंटर से क्या दे रखी है, एक कोड तो ये तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, और दूसरी कोड क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी है वो क्या, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या ये बताओ, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मुझे ये बताओ, तो यहां देखना कि कोड जितनी लंबी होगी उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो यहां देखो ये वाली लेंथ, ये कोड छोटी है और यहां लेंथ क्या है, बड़ी है। तो ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू कोड्स AB एंड CB ऑफ ए सर्किल are at same distance 4 centimeter from center, then AB equal to CD। यानी कि क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, एक सर्किल है। सर्किल का ये क्या होगा, सेंटर से ये मान लो कि ये क्या दे रखा है, AB। ये सेकंड कोड क्या हो गई, CD। अब इनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, ये वाला कोड और ये वाले कोड क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, सेम होगी। क्योंकि यहाँ से अगर सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है तो ये जो लेंथ होगी, जो कोड होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। इसके बाद देखो अगला क्या दे रहा है क्वेश्चन, two congruent circle having center O dash intersect each other at 2 points A and B, then angle AOB equal to AO dash B। देखो एक सर्किल तो ये हो गया, दूसरा सर्किल क्या हो गया, ये हो गया। ये दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये दोनों सर्किल, कॉन्ग्रुएंट है। मान लो कि ये वाली लेंथ क्या है,
ए, ये वाला लेंथ क्या है बी, ये साइड क्या है जे ए, ये बी, ये इसका सेंटर है, सेंटर से मिलाने के बाद देखो ये क्या है ओ, इसको भी मिलाने के बाद क्या होगा, ये होगा ओ डैश। यहां बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे। यहां क्या दे रखा है कि जितनी लेंथ ये दे रखी है ए बी, उतनी ही लेंथ क्या दे रखी है बी। ये दो सर्किल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वाली रेडियस इनकी रेडियस है, ये क्या है इक्वल है, और ये वाली लेंथ इस लेंथ के क्या है इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। ये दोनों जो सर्किल दे रखे वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके बीच में जो ये वाला एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा सेम बनेगा। इसलिए ये वाला जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा ट्रू होगा। क्या होगा ट्रू होगा। देखो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द 3 कोलिनर पॉइंट्स। तो क्या है बताओ कि एक सर्किल के अंदर 3 कोलिनर पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, देखो इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या देगा, ए सर्किल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी कैन बी ड्रॉ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये तो क्या होगा एक सर्किल हो गया, सर्किल का ये क्या है सेंटर है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितने दे रखे 4 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया पॉइंट बी हो गया। तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 4 है, तो ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो ए बी इक्वल टू क्या होगी 8 होगी, क्योंकि ये 2 रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। क्या होगा ट्रू होगा। ओके, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स वन कोड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, यानी कि गिवन क्या डिनोट करो क्या क्या आपको गिवन हो। सबसे पहले सर्किल की क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है लेंथ दे रखी है, एंड द लेंथ ऑफ द वन कोड इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि कोड की क्या रखी है, कोड की लेंथ दे रखी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको फाइंड क्या करनी है लेंथ ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। यानी क्या फाइंड करनी है लेंथ फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये बन गया सर्किल, सर्किल का ये क्या होगा सेंटर, सेंटर से ये क्या होगी रेडियस कितनी दे रखी 30, ये क्या हो गया कोड, इसको नाम दो ए बी, ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहां से यहां तक क्या करनी है लेंथ फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्या मैं इसको यू डिनोट कर सकता हूं और यहां से यू डिनोट कर सकता हूं, ये परपेंडिकुलर काम करेगा यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या होगी इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी, इसकी रेडियस होगी, ये इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देता हूं। यहां जो आपके पास क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया, यानी कि ये सेंटर हो गया। यहां देखो एक क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इस ए बी लाइन के ऊपर ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर ए बी लाइन के ऊपर है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डालता है वो 90 डिग्री के एंगल के अंदर डिवाइड करता है।
हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हम किसी लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को क्या करता है, सेम 2 डिवाइड करता है। तो सेम 2 डिवाइड करेगा तो यहाँ से ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। तो टोटल क्या दे रखी है, ए बी इक्वल टू 10 दे रखी है। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या होगी, इसकी हाफ होगी, यानी कितनी होगी, 5 होगी। ये हमारे कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। मुझे ये बताओ ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है कि बन रहा है, कैसे देखिए ट्रायंगल ए एम ओ, ठीक है। ट्रायंगल ए एम ओ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां देखो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस का दे रखा है ए एम का स्क्वायर। जहां ओ ए का स्क्वायर ओ ए कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम हमारे को 5 का देंगे, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखो 169 जे 5 प्लस के इस तरफ आगे किसको लगे, माइनस के, यानी 25 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो 169 के अंदर से 25 माइनस करोगे तो कितने होंगे, 144 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। यहां से हमारे क्या चाहिए, ओ एम चाहिए, तो यहां क्या जाएगा, अंडर रूट 144 इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि ओ एम इक्वल टू हम कह सकते हैं ये 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि ओ एम इक्वल टू क्या आ गई, 12 आ गई। जहां से हमारी लेंथ जो फाइंड करी थी वो कितनी आ गई, 12 आ गई। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है।